भारत समेत दुनिया के अधिकांश हिस्से में कहर बनकर टूटे कोरोना वायरस के लिए आखिरकार दवा आ गई है। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG नाम के इस एंटी कोविड ड्रग को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दवा का पहला बैच 10,000 डोज का आज लॉन्च किया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन जैसी तमाम दवाओं के कोविड-19 पर असर को लेकर पिछले साल से ही रिसर्च चलती रही, मगर 2DG वो पहली दवा है जिसे एंटी कोविड ड्रग कहा जा रहा है। आइए समझते हैं ये मेडिसिन कोरोना मरीजों पर कैसे काम करेगी। ये दवा काफी हद तक ग्लूकोज जैसी है, मगर ग्लूकोज नहीं है। दरअसल वायरस शरीर में पहुंचते ही अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। इसके लिए उसे ताकत चाहिए होती है जो उसे ग्लूकोज से मिलती है। जब कोरोना मरीज को ये दवा दी जाएगी तो वायरस इस ग्लूकोज एनालॉग को लेगा और उसी में फंसकर रह जाएगा। नतीजा ये होगा कि वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा, यानी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। फिलहाल इस दवा को सेकेंडरी मेडिसिन के तौर पर यूज करने की परमिशन दी गई है, यानी ये प्राइमरी दवाओं के सपोर्ट में इस्तेमाल की जाएगी। 2DG असल में 2DG अणु का एक परिवर्तित रूप है जिससे ट्यूमर, कैंसर कोशिकाओं का इलाज होता है। ट्रायल में पता चला कि 2DG कोविड मरीजों के इलाज में तो कारगर है ही, अस्पताल में एडमिट मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी ये काफी हद तक कम कर देती है। ये दवा एक पाउडर के रूप में उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि ये दवा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लिए वरदान बनेगी। ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। तो एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के ही लिए नहीं अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। पिछले साल जब भारत में कोरोना की पहली लहर की शुरुआत हुई थी, तभी से DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। मई 2020 में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने इस दवा के कोविड मरीजों पर फेज 2 ट्रायल को मंजूरी दे दी थी। ये ट्रायल अक्टूबर तक चलाए गए। ट्रायल में सामने आया कि ये दवा कोविड मरीजों के लिए सेफ है और रिकवरी में भी मदद करती है। नतीजों के बाद DCGI ने नवंबर 2020 में फेज 3 के ट्रायल को मंजूरी दी और आखिरकार ट्रायल के डेटा के आधार पर 9 मई 2021 को DCGI ने इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को हरी झंडी दिखा दी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।